बगैर मैदे और बगैर आटे के बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद पर अगर आपके घर में कोई मेहमान आए या आप किसी के घर जाएं तो आप ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक ले जा सकते हैं जो सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से चॉकलेट केक को हम सूजी से बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप सूजी ले ली है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/3 कप चीनी ले ली है। मैंने यहाँ पर मोटी वाली चीनी ली है। अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो पिसी हुई चीनी आपने आधा कप लेनी है। इसके साथ ही सूजी और चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इन दोनों चीज़ों का एक साथ मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। चीनी मैंने इसमें थोड़ी कम ली है क्योंकि बाद में हमने केक को शुगर सिरप से भी सोक करना है। इसके साथ ही इसी कप से नापते हुए 1/4 कप मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ। कुकिंग ऑयल अगर चमचे से नाप कर बताऊँ तो तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही 3/4 कप हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं नीम गर्म दूध। तो दूध आपने नीम गर्म ऐड करना है और दूध ऐड करके अब मैं एक बार इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से सूजी हमारी बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अभी ये मिक्सचर आपको काफ़ी पतला लग रहा होगा लेकिन सूजी फूलती है तो हमने इसको 1 घंटे के लिए स्टे देना है। हमने इसको ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इस तरह से आप देखिएगा थोड़ी ही देर में सूजी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं सूजी कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो इसको 1 घंटे का स्टे देना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक स्टेनर रख देती हूँ और स्टेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून लेवल करके मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने इस तरह से ले लिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें छान कर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी गुठलियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें छान कर मैंने इस बाउल के अंदर ऐड कर दी हैं और ये जो मोटे मोटे से टुकड़े रह गए हैं इनको हम हटा देते हैं। अब स्पैचुला से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ वेनिला एसेंस और वेनिला एसेंस ऐड करके हम इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सिरका। तो मैंने यहाँ पर सिरका भी 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करना है। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी और जालीदार केक बनकर तैयार होगा। सिरका ऐड करने के बाद आपने इसको रखना नहीं है, बस फ़ौरन ही आपने इसको मोल्ड में ऐड करके इसको आपने बेक कर लेना है। आप देखिए हमारे जो केक की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से रिबन टाइप होनी चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस इस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर बना के तैयार करना है। इसके साथ ही चाय का जो सॉस पैन होता है आज हम उसमें केक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से चाय के सॉस पैन में केक बना सकते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। सबसे ख़ास बात यह है कि हमने इस केक को तवे पर बना के तैयार किया है। तो इस सॉस पैन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था और बटर पेपर को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर ली थी। अब हमने ये बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस बैटर को ऐड करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। एक बार आप अपने घर में ये हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक ज़रूर बना के देखिएगा। सूजी से बना हुआ ये चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, जो बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। यहाँ पर मैंने एक पुराना तवा ले लिया है और तवे को मैंने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद अब आप देख सकते हैं लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी जो स्टिक है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। 1-2 बार मैंने बीच में इसको चेक कर लिया था। जब आपकी इस तरह से स्टिक बिल्कुल क्लीन निकले तो इसका मतलब है आपका केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो केक को ठंडा करने के लिए काउंटर पे रख देते हैं। इतनी देर में यहाँ पर चॉकलेट गनाश बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को दूध के साथ अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मेल्ट कर लिया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो केक है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद हम इस तरह से साइडों से इसको छुड़ा लेते हैं और इसको हम डी मोल्ड कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको सूजी से यानी कि हेल्दी तरीके से बनाया है। मैदे से बना हुआ केक तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार सूजी से बना हुआ केक ज़रूर बना के देखिएगा। आधा कप पानी के अंदर 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी थी और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से हमारा शुगर सिरप भी बनकर तैयार हो गया था। केक के अंदर मैंने 1/3 कप चीनी ऐड की थी, क्योंकि हमने इसके अंदर इस तरह से शुगर सिरप भी ऐड करना था। इस तरह से केक बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता। तो केक के अंदर थोड़ी कम चीनी ऐड कर लीजिएगा और इस तरह शुगर सिरप से आप इसको सोक कर लीजिएगा। इस तरह से केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा और मीठा भी हो जाएगा, जितना आपको मीठा चाहिए होगा। हमने जो चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार की थी, तो चॉकलेट गनाश भी हमने इसके ऊपर पोर कर दी है और अच्छी तरह से हम इसको इसके ऊपर सेट कर लेते हैं, इससे डेकोरेट कर लेते हैं। तो आप जिस तरह भी डेकोरेट करना चाहें, आपके पास कोई स्प्रिंकल्स हों तो उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने चॉकलेट गनाश को इसके ऊपर लगा दिया है, स्प्रेड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़े से बादाम और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो सूजी से बना हुआ केक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।